नमस्कार। मैं डॉक्टर बिंदु भसीन, सह आचार्य इतिहास विभाग, डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज मैं बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को पेपर फर्स्ट के हर्ष की सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या रही, इस पर अपना व्याख्यान दूंगी। हर्ष एक महान विजेता और कुशल शासक ही नहीं, वरन धर्म और संस्कृति का रक्षक भी था। हर्ष ने राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की थी, किंतु उसकी राजनीतिक उपलब्धियों की तुलना में उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां उसे इतिहास में विशिष्ट और गौरवपूर्ण स्थान दिलाने में अधिक सहायक रही हैं। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार ने लिखा है कि हर्ष युद्ध और शांति दोनों ही विधाओं में सिद्धहस्त था। जितनी कुशलता से वह तलवार पकड़ता था, उतनी ही कुशलता से वह लेखनी भी संभालता था। इसी के चलते उसके शासनकाल में सांस्कृतिक क्षेत्र में पर्याप्त उन्नति हुई थी। हर्ष का धर्म और धार्मिक कार्य। हर्ष एक धर्मपरायण सम्राट था। उसने विभिन्न धर्मों के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाई। वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति शैव मतावलंबी था। प्रभाकर वर्धन और आदित्यवर्धन सूर्योपासक थे। राज्यवर्धन और राजश्री बौद्ध थे। इस प्रकार हर्ष को विरासत में विभिन्न धर्म मिले थे और इन विभिन्न धर्मों का जो छाप है वो हर्ष के व्यक्तित्व पर पड़ी थी। बाण के अनुसार हर्ष दिग्विजय के समय नील लोहित अर्थात शिव का उपासक था। हर्ष ने अपने 2 नाटकों रत्नावली और प्रियदर्शिका में शिव, पार्वती, गंगा, ब्रह्मा, कृष्ण, लक्ष्मी, सरस्वती इत्यादि देवी देवताओं की स्तुति की है। प्रयाग के सम्मेलन में उसने बुद्ध के साथ शिव और सूर्य की भी पूजा की थी, परंतु धीरे धीरे हर्ष का झुकाव जो था वो बौद्ध धर्म की ओर होता चला गया था। बौद्ध धर्म के प्रति हर्ष बौद्ध विद्वान दिवाकर मित्र के संपर्क में आने के बाद आकर्षित हुआ था। दिवाकर मित्र से उसका परिचय राज्यश्री की खोज के दौरान हुआ था, किंतु दिवाकर के प्रभाव से हर्ष तुरंत बौद्ध नहीं हुआ था, क्योंकि इसके बाद तो वह 6 वर्षों तक अनवरत युद्धों में ही व्यस्त रहा था। स्पष्ट है कि इस काल में वह बौद्ध नहीं था, किंतु अंत में वह बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। प्रारंभ में वह हीनयान मत का अनुयायी था, परंतु आगे चलकर ह्वेनसांग के प्रभाव से उसने महायान धर्म ग्रहण कर लिया और उसके प्रचार प्रसार में अपनी समस्त शक्ति लगा दी थी। डॉक्टर आर.एस. त्रिपाठी लिखते हैं कि अपने बाद के दिनों में हर्ष बौद्ध धर्म की और अधिकाधिक आकृष्ट होता गया और अंत में संभावना व्यक्त की जा रही है कि ह्वेनसांग के असाधारण सिद्धांत निरूपण और अपनी बौद्ध बहिन राज्यश्री से प्रभावित होकर प्राय वह बौद्ध हो गया था। हर्ष को बौद्ध मतावलंबी या धर्मावलंबी बनाने में ह्वेनसांग का काफ़ी योगदान है। डॉक्टर आर.के. मुखर्जी लिखते हैं कि ह्वेनसांग ने हर्ष को पूरी तरह से महायान धर्म में दीक्षित किया। इसी से उत्साहित होकर उसने कन्नौज में एक धार्मिक सभा बुलाई ताकि वहां पर ह्वेनसांग सब धर्मों के ऊपर महायान धर्म की श्रेष्ठता को सिद्ध कर सके, किंतु अनेक विद्वान हर्ष के बौद्ध होने की बात को स्वीकार नहीं करते हैं। डॉक्टर मजूमदार का कहना है कि यद्यपि हर्ष का बाद में बौद्ध धर्म की ओर झुकाव हो गया था, किंतु उसने अपने अपने प्राचीन धर्म को पूर्णतः नहीं छोड़ा था और न ही अन्य धर्मों को छोड़कर वह बौद्ध धर्म को संरक्षण उसने प्रदान किया था। किंतु यह मत भी मान्य नहीं है, क्योंकि अनेक ऐसे प्रमाण उपलब्ध होते हैं जो हर्ष को बौद्ध धर्म का अनुयायी और प्रचारक और प्रसारक सिद्ध करते हैं। वो प्रमाण हम इस तरह से बता सकते हैं। पहला प्रमाण हमें मिलता है कि हर्ष ने कश्मीर नरेश को भगवान बुद्ध का दांत देने पर विवश किया था और उसने उस दांत को एक पात्र में रखकर उस पर बड़ा शानदार स्तूप बनवाया था। दूसरा हमें उदाहरण मिलता है, हर्ष नालंदा विश्वविद्यालय का संरक्षक था। उसने वहां पर 100 फीट ऊंचा कांस्य मंदिर बनवाया था। तीसरा हमें प्रमाण मिलता है कि उसने उड़ीसा में हीनयान धर्म के प्रभाव को घटाने और महायान धर्म के प्रभाव को बढ़ाने के लिए 4 महायानी प्रचारकों को भेजा था। चौथा प्रमाण, वह हर वर्ष बौद्ध भिक्षुओं को बुलाकर उनका सम्मान किया करता था। पांचवा प्रमाण, चीनी यात्री ह्वेनसांग के अनुसार हर्ष ने पंच भारत में मांसाहार बंद करा दिया और जीवों को कठोर शारीरिक दंड देने की मनाही कर दी। उसने गंगा तट पर हजारों स्तूपों का निर्माण करवाया और अपने संपूर्ण राज्य में यात्रियों के लिए विश्राम गृह बनवाए और पवित्र बौद्ध स्थानों में विहारों की स्थापना भी करवाई।
वह नियमित रूप से पंचवर्षीय दान वितरण का आयोजन करता था और धर्म के लिए अस्त्र शस्त्रों के अतिरिक्त अपना सर्वस्व दान कर देता था। वह प्रतिदिन 100 बौद्ध भिक्षुओं और 500 ब्राह्मणों को भोजन कराता था। और छठा प्रमाण हमें मिलता है कि उसने कन्नौज में महायान संप्रदाय के प्रचार हेतु एक सभा का आयोजन किया था। हर्ष के इन सब उपायों का यह परिणाम निकला कि कन्नौज में बौद्ध धर्म का बहुत अधिक प्रचार हो गया, परंतु दूसरे कई स्थानों में यह कम ही रहा। परंतु इससे हर्ष को बौद्ध धर्म का सक्रिय और प्रबल प्रचारक नहीं माना जा सकता। वास्तविकता तो यह है कि वह लगभग सभी धर्मों को श्रद्धा की दृष्टि से देखता था, परंतु बौद्ध धर्म यानी कि महायान संप्रदाय को वह विशेष प्रश्रय देता था। किंतु बौद्ध धर्म का अनुयायी होने पर भी उसने अन्य धर्मों के अनुयायियों के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। यही नहीं, अन्य धर्मों के प्रति श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करते हुए उसने कन्नौज और प्रयाग की धर्म सभाओं में बुद्ध के साथ शिव और सूर्य की भी पूजा की थी। वस्तुतः हर्ष धार्मिक मामलों में उदार था और उसने भी प्राचीन भारतीय राजाओं की उदार धर्म नीति का अवलंबन किया था। कन्नौज की धार्मिक सभा, हर्ष जो है वो एक धर्मपरायण सम्राट है। उसके शासनकाल में कन्नौज और प्रयाग के 2 महान धार्मिक सम्मेलन हुए। हर्ष ने धर्म सभा के आयोजन के आदेश बंगाल में जारी किए थे। इसके बाद हर्ष बंगाल स्थित अपने शिविर से बड़ी तड़क भड़क के साथ कन्नौज की ओर गया। गंगा के दक्षिण तट पर चलता हुआ हेनसांग और कामरूप नरेश भास्कर वर्मा के साथ 90 दिन में वह कन्नौज पहुंचा था। फरवरी 643 ईस्वी में कन्नौज की परिषद की बैठक हुई, जिसमें 18 देशों के राजाओं, 3000 ब्राह्मणों और जैनियों, 3000 महायानी और हीनयानी भिक्षुओं और नालंदा विहार के 1000 भिक्षुओं ने भाग लिया था। इस सभा के लिए हर्ष ने एक विशेष भवन का निर्माण करवाया था, जिसमें 2000 व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था थी। भवन के बीचों बीच महात्मा बुद्ध की एक स्वर्ण मूर्ति रखी हुई थी। हर्ष के कन्नौज पर पहुंचने पर सभा की कार्यवाही एक जुलूस से प्रारंभ हुई, जिसमें सबसे आगे महात्मा बुद्ध की 3 फीट ऊंची स्वर्ण मूर्ति को हाथी पर रखा गया था। मूर्ति के पीछे इंद्र के रूप में हर्षवर्धन और ब्रह्मा के रूप में भास्कर वर्मा चल रहे थे। उनके पीछे हेनसांग व अन्य अधीन नरेश और राज्य के उच्च पदाधिकारी चल रहे थे। जुलूस के सभा मंडप में पहुंच जाने के बाद महात्मा बुद्ध की मूर्ति को एक सिंहासन पर स्थापित किया गया और उसकी हर्ष द्वारा पूजा की गई थी। इसके पश्चात मंडप में 28 नरेश, 1000 चुने हुए भिक्षु, 500 चुने हुए ब्राह्मण और विभिन्न देशों से आए हुए 200 बड़े बड़े मंत्रियों ने आसन ग्रहण किया और शेष व्यक्तियों की मंडप के मुख्य द्वार के बाहर बैठने की व्यवस्था की गई थी। हेनसांग को वाद विवाद का अध्यक्ष बनाया गया, जिसमें सर्वप्रथम महायान संप्रदाय के सिद्धांतों की प्रशंसा की गई थी। वाद विवाद का विषय सभा भवन के फाटक पर यानी कि दरवाजे पर तख्ती लगाकर सूचित कर दिया जाता था। हेनसांग ने 5 दिन तक महायान के सिद्धांतों पर प्रभावशाली भाषण दिया और अंत में घोषणा की कि यदि कोई व्यक्ति मेरे प्रस्ताव में एक शब्द भी तर्क विरुद्ध सिद्ध कर दे अथवा वाद विवाद में शंका उत्पन्न कर देगा तो मैं अपने प्रतिद्वंदी के कहने पर अपना सिर कटा दूंगा। हेनसांग की इस घोषणा से सभा में खलबली मच गई। डॉक्टर वी ए स्मिथ का मत है कि उक्त वाद विवाद एक तरफा था, उसकी शर्तें न्यायसंगत नहीं थी। हर्ष इस पर दृढ़ प्रतिज्ञ था कि उसका कृपा पात्र हेनसांग पराजित न होने पाए, अतः ऐसी दशा में विपक्ष में बोलने का किसी को साहस ही नहीं था। अंत में उसके प्रतिद्वंदियों ने उसकी हत्या का षड्यंत्र रचा। जब हर्ष को इस षड्यंत्र का बोध हो गया तो उसने घोषणा कर दी कि यदि कोई व्यक्ति धर्माचार्य का स्पर्श करेगा अथवा चोट पहुंचाएगा तो उसे प्राण दंड दिया जाएगा और जो कोई उनके विरुद्ध बोलेगा तो उसकी जीभ काट ली जाएगी। किंतु जो लोग उनके उपदेशों से लाभान्वित होना चाहते हैं उनको इस घोषणा से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अतः 18 दिन तक यह सभा निर्विघ्न रूप से चलती रही। हेनसांग ने इस सभा में महायान धर्म की श्रेष्ठता पूर्ण रूप से सिद्ध कर दी थी। 18 दिन के बाद सभा समाप्त कर दी गई। सभा के अंत में हेनसांग की विजय के फलस्वरूप एक जुलूस निकाला गया और घोषित किया गया कि हेनसांग ने अपने समस्त विरोधियों को परास्त करके महायान संप्रदाय की श्रेष्ठता को स्थापित कर दिया है। हर्ष ने हेनसांग का बड़ा आदर किया और उसे महायान देव और मोक्ष देव की उपाधि से विभूषित किया। हर्ष ने हेनसांग को अनेक बहुमूल्य उपहार देने चाहे, परंतु उसने त्याग की भावना से उन्हें लेने से इनकार कर दिया था। हेनसांग के ग्रंथ
CUK के अनुसार धार्मिक सभा के लिए जिस मठ का निर्माण किया गया था उसमें एक दिन सहसा आग लग गई और जब अग्निकांड को देखने अन्य राजाओं के साथ हर्ष बुर्ज के शिखर पर गया तो सीढ़ी से उतरते समय एक विधर्मी ने छुरे से उनके ऊपर आक्रमण किया परंतु उसे पकड़ लिया गया। उसने जो कुछ बताया उससे ज्ञात होता है कि विधर्मियों ने हर्ष की धार्मिक नीति से असंतुष्ट होकर उसकी हत्या के लिए उसे नियुक्त किया था। हर्ष ने षड्यंत्र के मुख्य नेताओं को प्राणदंड दिया और 500 ब्राह्मणों को निर्वासित कर दिया, परंतु हर्ष ने इस घटना के पश्चात भी अपनी सहिष्णुता और उदारता की नीति को पहले की तरह ही जारी रखा और विरोधी संप्रदायों को बिल्कुल तंग नहीं किया। अब हम चलते हैं प्रयाग के धार्मिक सम्मेलन की ओर। हेनसांग के अनुसार हर्षवर्धन हर पांचवें वर्ष में प्रयाग में एक धार्मिक सम्मेलन का आयोजन करता था और इसमें वह इन 5 वर्षों में इकट्ठी होने वाली संपत्ति को दान में दे दिया करता था। 643-44 ईस्वी में हर्ष ने प्रयाग में एक पंचवर्षीय दान महोत्सव का आयोजन किया। यह हर्ष के काल की 6ठी पंचवर्षीय सभा थी। इस सभा में हेनसांग और कई अन्य नरेशों ने भाग लिया था। सभा का आरंभ एक जुलूस से हुआ। इस महोत्सव के पहले दिन महात्मा बुद्ध की मूर्ति की स्थापना और पूजा की गई और अनेक बहुमूल्य वस्तुएं दान में दी गई। दूसरे दिन सूर्य की मूर्ति, तीसरे दिन शिव की मूर्ति की पूजा की गई, परंतु दूसरे और तीसरे दिन दिया गया दान प्रथम दिन के दान का आधा था। चौथे दिन 10,000 बौद्ध भिक्षुओं को दान दिया गया। इसके पश्चात 20 दिनों तक ब्राह्मणों को दान दिया गया। उसके बाद 10 दिनों तक अन्य धर्मावलंबियों को दान दिया गया। 30 दिनों तक अनाथों, गरीबों, असहायों को दान मिलता रहा। कहा जाता है कि सैनिक सामग्री के अतिरिक्त हर्ष ने इस सभा में सब कुछ ही दान कर दिया था। इस प्रकार हर्ष का सारा कोष दान के कारण खाली हो गया और उसने अपनी बहन राज्यश्री से पुराने वस्त्र मांगकर ग्रहण किए थे। प्रयाग की यह सभा 75 दिन तक चली। यह सभा हर्ष की दानशीलता का ज्वलंत उदाहरण है। चीनी यात्री हेनसांग ने प्रयाग के सम्मेलन का वर्णन करते हुए लिखा है कि प्राचीन काल से यह प्रथा चली आती है और कि जिसमें राजा, महाराजा और अन्य धनी मानी व्यक्ति यहाँ प्रयाग में जब आते हैं तो वे अपना संपूर्ण धन जो है वो दान के रूप में दे डालते हैं। हर्षवर्धन ने भी अपने पूर्वजों का अनुसरण करते हुए 5 वर्ष का संचित कोष जो था वो एक दिन में वितरित कर दिया। प्रथम दिवस में हर्ष ने भगवान बुद्ध की एक मूर्ति बनाकर अपने संपूर्ण बहुमूल्य रत्न उन पर चढ़ा दिए और तत्पश्चात वहाँ के रहने वाले पुजारियों को भी दान दिया गया जो बाहर से आकर वहाँ रुके हुए थे। हर्ष ने विद्यार्थियों, विधवाओं, अनाथ, दीन दुखियों को भी अपनी संपूर्ण संपत्ति में से हिस्सा दिया। जब सम्राट के पास कुछ भी शेष नहीं रहा तब उसने अपना रत्न जड़ित मुकुट और मुक्ताहार भी उतारकर दान कर दिया था। हर्ष का विद्या प्रेम और संरक्षण के बारे में बात करें तो वह हम कह सकते हैं कि विद्या प्रेमी था। स्वयं सुशिक्षित और उच्च कोटि का विद्वान ही नहीं था अपितु विद्वानों और साहित्यकारों का संरक्षक भी था। डॉक्टर रमाशंकर त्रिपाठी का कथन है कि हर्ष के स्मरणीय होने का एक कारण यह है कि वह विद्वानों का उदार आश्रयदाता था, परंतु हर्ष केवल विद्वानों का आश्रयदाता मात्र न था वरन उसने स्वयं भी अपनी लेखनी का प्रयोग उसी कौशल के साथ किया था जिस कौशल से उसने अपनी तलवार का प्रयोग किया था। उच्च कोटि का विद्वान तो था ही, उसने रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका नामक संस्कृत के 3 नाटकों की रचना की। बाण भट्ट ने हर्ष की काव्य कुशलता, मौलिकता और विस्तृत ज्ञान के लिए उसकी प्रशंसा की है। हेवल का कथन है कि सम्राट हर्ष कलम के प्रयोग में उतना ही निपुण था जितना कि तलवार के प्रयोग में, किंतु 11वीं शताब्दी के कश्मीरी लेखक मम्मट और 17वीं शताब्दी में नागोजी और परमानंद नामक लेखक ने यह विचार व्यक्त किया था कि रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद की रचना हर्ष ने नहीं वरन धावक नामक किसी रचनाकार ने की थी और संभावना है कि उसने कुछ द्रव्य के लालच में उन्हें हर्ष को समर्पित कर दिया था। किंतु भारतीय शासकों द्वारा साहित्य सृजन न तो असाधारण है और न ही आश्चर्यजनक, अतः उसे इसका रचनाकार न मानना न्यायसंगत नहीं है। हर्ष विद्वानों, कवियों और साहित्यकारों का भी आश्रयदाता था। उसके दरबार में अनेक उच्च कोटि के विद्वान रहा करते थे। कुछ विद्वानों का मत है कि बाण ने पार्वती परिणय, चंडी शतक नामक ग्रंथों की रचना की थी। उसकी राजसभा का एक अन्य विद्वान मयूर था। उसने कामशास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टक की रचना की। यह भी कहा जाता है कि मयूर की पुत्री ने
ये जो पुस्तक के लिए उसे अभिशाप दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप मयूर को कोड़ो रोग हो गया था, और उसके प्रायश्चित के स्वरूप उसने सूर्य शतक नामक ग्रंथ की रचना की, जिससे उसका रोग समाप्त हो गया। उसकी सभा में जयसेन भी भाषा, भूगोल, चिकित्सा शास्त्र और गणित का प्रकांड विद्वान था। उसकी विद्वता से प्रभावित होकर हर्ष ने उसे 80 गांवों का राजस्व दान में दिया था, परंतु उसने नम्रतापूर्वक इसे लेने से इनकार कर दिया था। इसके अतिरिक्त हरिदत्त, मतंग दिवाकर आदि प्रसिद्ध विद्वान भी हर्ष की राजसभा को विभूषित करते थे। कहा जाता है कि मातंग चांडाल था, किंतु अपनी प्रतिभा के बल पर उसने बाण और मयूर के समकक्ष स्थान प्राप्त कर लिया था। हर्ष की शिक्षा प्रसार में भी बड़ी रुचि थी। उसने अनेक शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करवाई, बड़ी उदारता पूर्वक उसकी सहायता की। हेनसांग लिखता है कि हर्ष राज्य की आय का 1/4 भाग विद्या और साहित्य की उन्नति के लिए खर्च किया करता था। नालंदा के महाविहार को भी हर्ष प्रचुर सहायता प्रदान करता था। नालंदा महाविहार की बात करें तो हर्षकालीन शिक्षा के केंद्रों में नालंदा जो महाविहार है सबसे अधिक प्रसिद्ध था। यह विहार कहते हैं बिहार प्रांत के पटना जिले में राजगृह से 8 मील की दूरी पर आधुनिक बड़गांव नामक गांव के पास स्थित था। इस महाविहार की स्थापना गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। यद्यपि कुमारगुप्त के पूर्व भी नालंदा शिक्षा का छोटा केंद्र था, परंतु कुमारगुप्त के संरक्षण में नालंदा में एक महाविद्यालय का निर्माण किया गया। जिस समय चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था, उस समय नालंदा बहुत अधिक उन्नति कर चुका था, और हेनसांग के समय में नालंदा केवल 6 मठों का समूह था, जो गुप्त वंश के 6 क्रमानुगत राजाओं द्वारा बनाए गए थे। चीनी यात्री इत्सिंग के अनुसार नालंदा में 8 बड़े बड़े भवन, 300 कमरे बने हुए थे। इनमें 6-6 मंजिल की इमारतें बनी हुई थी। ज्योतिष के अध्ययन के लिए कई निरीक्षणालय बने गए थे, जो आकाश से बातें करते थे। महाविहार के एक भाग में पुस्तकालय था, जो धर्मगंज कहलाता था। इसके रत्न सागर, रत्न दधी और रत्न रंजक नामक 3 भवन थे। रत्न दधी नवतलों का बना हुआ एक ऊंचा और विशाल प्रासाद था, और इस भवन में धार्मिक ग्रंथों का जो संग्रह है वो किया गया था। विहार के अंदर अनेक कुएं और सरोवर बने हुए थे। नालंदा महाविहार में लगभग 10,000 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे। यहाँ चीन, मंगोलिया, कोरिया, तिब्बत आदि देशों के विद्यार्थी पढ़ने आते थे। महाविहार में अध्यापकों की संख्या 1000 थी। इसमें प्रवेश पाने के लिए एक परीक्षा देनी होती थी, जो बहुत कठिन होती थी। यह परीक्षा द्वार पंडित द्वारा ली जाती थी। हेनसांग के अनुसार इस प्रवेश परीक्षा में केवल 30% विद्यार्थी सफल हो पाते थे। इस महाविहार में बौद्ध धर्म की शिक्षा बहुत योग्यता से प्रदान की जाती थी। डॉक्टर R.S. त्रिपाठी लिखते हैं कि उस समय यह ज्ञान का अत्यधिक सम्मानित केंद्र था और बौद्ध जगत का गौरव था। बौद्ध धर्म की शिक्षा के अतिरिक्त व्याकरण, तर्कशास्त्र, चिकित्सा, दर्शन, भाषा, विज्ञान, यंत्रशास्त्र, योग, शिल्प, रसायन आदि विषय भी पढ़ाए जाते थे। आचार्य शीलभद्र इस विश्वविद्यालय के कुलपति थे, जो अपने समय के प्रकांड विद्वान थे। इसके अतिरिक्त धर्मपाल, गुणमती, चंद्रपाल, शांत रक्षित, स्थिरमती, कमलशील आदि भी यहाँ के उच्च कोटि के विद्वान थे। यहाँ के आचार्यों का संपूर्ण भारत में ही नहीं अपितु विदेशों में भी आदर और सम्मान था। यहाँ वाद विवाद और व्याख्या के द्वारा शिक्षा दी जाती थी। हेनसांग के अनुसार उसका सारा समय पढ़ने और वाद विवाद में बीतता था। दिन रात में वे एक दूसरे को प्रोत्साहित करते और छोटे बड़े परस्पर सहायता करते हुए पूर्णत्व की ओर बढ़ते थे। यहाँ अनुशासन की बात करें तो इस पर बहुत विशेष ध्यान दिया जाता था। अनुशासन बहुत कठोर था। नियम भंग करने वालों को खूब डांटा फटकारा जाता था और घोर अपराध करने वालों को निष्कासित ही कर दिया जाता था। विद्यार्थियों के स्नान, अध्ययन, भोजन, शयन आदि का समय निश्चित था। विश्वविद्यालय भारत में ही नहीं वरन समस्त एशिया में शैक्षणिक श्रेष्ठता के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ से शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्वानों को अत्यधिक सम्मान दिया जाता था। महाविहार का खर्च चलाने के लिए राज्य की ओर से व्यवस्था की गई थी। हेनसांग के अनुसार हर्ष ने 100 गांवों और इत्सिंग के अनुसार 200 गांवों की आमदनी नालंदा विश्वविद्यालय को प्रदान कर दी थी। इसके अतिरिक्त निकटवर्ती ग्रामवासी प्रतिदिन चावल, दूध, अन्य सामग्री संस्था को प्रदान करते थे। विद्यार्थियों को भोजन, वस्त्र, बिस्तर, दवा, शिक्षा आदि सब कुछ
मुफ्त दिए जाते थे। हर्ष की मृत्यु। हर्षवर्धन ने 42 वर्ष तक बड़ी सफलतापूर्वक शासन किया। 648 ईस्वी में उसका देहांत हुआ। उसके कोई पुत्र नहीं था। ऐसा प्रतीत होता है कि उसके अंतिम वर्षों में उसकी धार्मिकता और दानप्रियता से उसका शासन जो था वो शिथिल हो गया था। उसकी मृत्यु के बाद उसके मंत्री अरुणाशव यानी कि अर्जुन ने उसके राज्य पर अपना अधिकार किया। यह बात हर्ष की प्रजा और उसके राजनीतिक मित्र चीन के सम्राट को प्रिय नहीं थी। इसी समय हर्ष की मृत्यु के पूर्व रवाना हुआ चीनी दूत मंडल कन्नौज पहुंचा। चीनी दूत मंडल को अरुणाशव ने बहुत तंग किया और बहुतों को मार डाला। इससे क्रुद्ध होकर चीनी दूत मंडल के प्रधान वाह हुयेन तो ने नेपाल और तिब्बत की सहायता से अरुणाशव को बंदी बनाया और चीनी सम्राट को सौंप दिया था। इस प्रकार हर्ष ने अपने बाहुबल से जिस विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी वह छिन्न भिन्न हो गया। संभावना व्यक्त की जाती है कि कान्याकुब्ज पुनः मौर्यों के हाथों में चला गया और हर्ष के अधीन सामंतों और शासकों में विद्रोह करके अपने अपने स्वतंत्र राज्य उन्होंने स्थापित कर लिए थे। इससे देश की राजनीतिक एकता को प्रबल आघात पहुंचा था और सारा जो भारत है पुनः छोटे छोटे राज्यों में बट गया था।